हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ऋषभ, आप देख रहे हैं द कैन इंडियन ठाकुर। और एज यू नो कि आई एम मूविंग टू कनाडा फॉर माई स्टडीज़, और उसकी पैकिंग का ये व्लॉग आपने देख लिया था हमने। तो यस, पैकिंग शुरू करते हैं और आपको एक एक करके मैं सारी चीज़ें बताता हूँ कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ, क्यों लेके जा रहा हूँ और किस क्वान्टिटी में लेके जा रहा हूँ। वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वेट गेन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी फ़्लाइट बता देता हूँ। मैं जा रहा हूँ एमिरेट से और मेरे 2 लेओवर है बीच में, तो मैं एक्स्ट्रा बैग नहीं ले सकता क्योंकि लेओवर के बाद जो मेरी लास्ट फ़्लाइट है वो मेरी एयर कनाडा से है। तो अगर आपकी जो फ़्लाइट है वो अलग अलग एयरलाइन से हो तो आप एक्स्ट्रा बैग नहीं ले सकते। बट स्टिल एमिरेट से जा रहे हैं तो वेट लिमिट थोड़ी सही है। मेरे को 2 बड़े बैग्स अलाउड है 23 kgs के, एक 8 kg का मेरे को चेक इन अलाउड है और एक मेरे को बैकपैक अलाउड है। तो मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ और शुरू करते हैं लगेज से कि मैंने लगेज कौन से लिए हैं और कहाँ से। तो लगेज की बात करें तो मैंने अमेरिकन टूरिस्टर के ही लगेज ली हैं। एंड तीनों, ये वाला लगेज जो है ये मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था। ये है मेरा कैबिन बैग और ये दोनों है चेक इन बैग। ये दोनों की जो वेट कैपेसिटी है वो है 23 kgs एंड उसकी है 8 kgs, और इससे ज़्यादा इनमें डाल नहीं सकते। मैंने सबसे अच्छी बात इन लगेज की ये है कि ये काफ़ी लाइट वेट है और ये मेरे को काफ़ी अच्छी डील मिली थी। मैंने लिए हैं अमेज़ोन से और ये एक लगेज मेरे को अराउंड 4000 के आसपास पड़ा है, जबकि आप मार्केट में जाओगे तो यही सेम आपको शायद 7000 के आसपास पड़ेगा। बाकी ये वाला लगेज भी मैंने बहुत टाइम पहले लिया था और ये भी मेरे को 3000 या 4000 के आसपास पड़ा था। नेक्स्ट टू द क्लोथ्स, और क्लोथ्स सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे भाई बहुत ज़्यादा कपड़े हैं मेरे पास और मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं कम से कम लेके जा पाऊँ, बट कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सीधा शुरू करते हैं हम हमारी टी शर्ट्स के साथ। तो जो हमारी टी शर्ट्स हैं वो ये मैं लेके जा रहा हूँ अराउंड 20 टी शर्ट्स। तो 20 टी शर्ट्स ले आने का मेन रीज़न मेरा यही है कि इसमें 5 to 6 जो हैं वो मेरी फुल स्लीव्स की टी शर्ट्स हैं, क्योंकि कनाडा में भाई ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। और जो मेरी 14-15 में जो हाफ बाजू की टी शर्ट लेके जा रहा हूँ वो इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि कनाडा में अंदर हर जगह, चाहे मॉल में जाओगे या फिर आप अपने घर पे भी रहोगे, अंदर हीटर्स चल रहे होते हैं तो आप नहीं पहन सकते वहाँ पर। मैं अभी यूएस होके आया हूँ अपने भाई के पास एंड ही वाज आल्सो सेइंग कि वो घर के अंदर टी शर्ट एंड शॉर्ट्स ही प्रेफर करते हैं सब वहाँ पर। तो मैंने इसलिए टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा रखी हैं। देखते हैं अगर वेट लिमिट ज़्यादा हुई तो मैं इनमें से कुछ निकाल दूंगा, 4-5 टी शर्ट्स। कोशिश करेंगे ना निकालना पड़े, बट निकालना पड़ा तो निकालेंगे। नाउ कम टू द शर्ट्स। तो शर्ट्स नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई कि टी शर्ट्स आप बाहर नहीं पहन के जा सकते हर वक्त। तो शर्ट्स मैंने लिए हैं और बेसिकली भाई अब कॉलेज लाइफ है तो थोड़ा बन ठन के भी रहना है, तो उसके लिए भाई मैंने रखी हैं अराउंड 10 to 15 शर्ट्स। और वो भी मैंने अभी मतलब कुछ शर्ट्स ऐसी रखी हैं कि जो मैं निकाल सकूँ अगर मेरी वेट लिमिट जो है वो क्रॉस कर रही होगी। शर्ट्स मैं दिखा देता हूँ। शर्ट्स मैंने हर टाइप की रखी हैं, जैसे कि नॉर्मल लेवाइस से लेके मैंने थोड़ी ये मोटी वाली जो होती हैं ये भी रखी हैं, मैंने थोड़ी फंकी रखी हैं, थोड़ी कैजुअल रखी हैं। तो मैंने हर टाइप की रखी है, कोशिश करी है कि मैं हर टाइप की शर्ट जो है वो ले पाऊँ। और एक चीज़ और, जैसे मैंने ये टी शर्ट्स ली हैं जॉकी से, आप घर पे पहनने के लिए, जिम के लिए ये ऐसी टी शर्ट्स ले सकते हो। ये काफ़ी रीज़नेबल है, अराउंड 500-600 की आ जाएंगी और इसके मैंने सारे कलर जितने भी हैं वो ले लिए ताकि मतलब ये घर पे आराम से पहने, इनके अंदर रखा है मैंने। बाकी नेक्स्ट थिंग इज़ जीन्स। तो जीन्स मैं ऑल्दो वैसे कम पहनता हूँ, लेकिन स्टिल जितनी मेरे पास थी अभी मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको कि मैं इतनी लेके जाने वाला हूँ। बट अगर अगेन सेम थिंग कि अगर वेट लिमिट ज़्यादा हुई तो मैं कुछ निकाल दूंगा। कुछ जीन्स मैंने नहीं ली है, कुछ जीन्स मेरी पुरानी है और जीन्स लेनी है तो भाई प्लीज़ गो टू लिवाइस। अगर आपका बजट अलाउ करते हो तो लिवाइस से लो, आपको डिस्काउंट अच्छा मिल जाएगा। इस टाइम पे मैं जा रहा हूँ स्पेसिफिकली सितंबर इनटेक में और इस टाइम पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स डिस्काउंट चल रहे होते हैं। और एक मैंने कॉटराइज की इसमें पैंट रखी है और एक मैंने रखी है फॉर्मल पैंट, ताकि अगर मेरे को कहीं पे कॉलेज में इंटरव्यू देना है या कुछ है तो वो। नेक्स्ट थिंग इज स्वेटर्स। स्वेटर्स में ज़्यादा नहीं लेके जा रहा हूँ, इनका ऑल्दो वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो मैंने से 3 ही रखे हैं, जिसमें से एक और ये जो 2 हैं ये हाई नेक है और ये नॉर्मल है। ये दोनों बहुत हैवी हैं थोड़े से एंड दिस इज़ वेरी लाइट, ये बहुत हल्का है। नाउ कम टू जैकेट्स। तो मैं जैकेट भी 2 ही लेके जा रहा हूँ, ये वाली एक है ये जीन्स टाइप की और एक ये अभी मैंने ली थी, ये आजकल ट्रेंड में है तो मैंने ये
तो जैकेट्स की अगर बात कर ही रहे हैं तो मैंने मतलब अभी कनाडा जैसे मैं जा रहा हूँ, आप सबको लग रहा होगा कि भाई कनाडा में इतनी ठंड होती है, अपने जैकेट्स क्यों नहीं लिए हैं। तो जैकेट्स का कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ से लेने के लिए, वहाँ पर इतनी ठंड होती है कि आपको वहीं से मैं बोलूँगा कि आप लो जाके। बाकी मैं फिर भी मैं एक जैकेट या 2 जैकेट और है मेरे पास जिप वाली, जो मैं लेयरिंग में पहन सकता हूँ। तो वो मैंने अभी ड्राई क्लीन के लिए दे रखी है, वो है नहीं मेरे पास, वो आएंगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। बट वो भी ज़्यादा वेट की नहीं है। अब मैं जो मेन सर्दियों के भी, क्योंकि अब देखो सितंबर इनटेक में सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको दोनों टाइप के कपड़े लेके जाने हैं। मई में अगर आप जा रहे होते तो आप सिर्फ गर्मियों के भी ले जाते, सर्दियाँ बहुत लेट आने वाली थी, आप वहाँ पर धीरे धीरे ले लेते। लेकिन अब मैं सितंबर इनटेक में जा रहा हूँ, तो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि 2 महीने बाद ही आपका विंटर शुरू हो जाएंगी और बर्फ़ पड़नी शुरू हो जाएगी नवंबर एंड या दिसंबर से। तो मैंने यहाँ पर थोड़े जिपर्स रखे हैं, थोड़ी हुडी रखी हैं और थोड़ी नॉर्मल जो स्वेटशर्ट्स हैं वो रखी हैं, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर रखी हैं अपनी हुडीज़, और ज़्यादा नहीं है, वो 3 या 4 हुडीज़ हैं। ये वाली जो है ये तो मेरे को लेके जानी थी, ये मैं लेके आया था भाई के वहाँ से मर्चेंडाइज स्टोर जो है NYU का, वहाँ से। और ये है मेरे कुछ स्वेटशर्ट्स, ये भी मैंने 1 2 3 4 और ये 5 रखी हैं। ये स्कीवी एक्चुअली ये स्वेटशर्ट में डाल रखा है मैंने, बट ये 4-5 ही हैं। और ये है मेरे जिपर्स, जिसमें जिपर्स में एक बॉम्बर जैकेट प्लीज़ ज़रूर रखना भाई, ये न्यूयॉर्क में इतना फ़ायदा करा है इसने मेरे को। मैं कहीं पे, एक तो ये बहुत हल्की होती है, बहुत ही लाइट वेट होती है, आप अपने उसमें रख लो, बैग में आराम से लेके घूमो इसको, और ठंडी हवा चलती है ये बिल्कुल बचाती है आपको, विंटर टाइप है। तो ये ज़रूर रखना बॉम्बर जैकेट। एक नॉर्मल जो हुडी वाली जिपर है वो है, ये एक नॉर्मल जिपर है। तो ये 3 जिपर है मेरे पास। नाउ कम टू द लोअर्स। मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि मैं जीन्स ना पहनूँ, वो मैंने वैसे रखी है इतनी सारी, बट मैं ज़्यादातर लोअर्स ही पहनता हूँ। तो कुछ घर के लोअर्स हैं, ये मेरे बाहर के लोअर्स हैं कुछ, और मतलब ये भी मैंने कितने 1 2 3 4 5 लोअर्स रखे हैं मैंने। एक मैंने रखा है पूरा ट्रैक सूट भी मैं मतलब कभी कभी पहनता हूँ, लेकिन हाँ क्योंकि ठंड में जा रहे हैं तो एक ट्रैक सूट रख लेना, ज़्यादा मत रखना, इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। और वहाँ पर लेयरिंग वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है बाहर और अंदर हीटर चल रहे होते हैं, तो आप इसको पहन भी लोगे। अगर ये हैं इनर्स, तो मैंने एक लोअर वाला रखा है और 2 अपर रखे हैं इनर्स। और मेन इनका यही है कि आप अगर इनको पहनोगे, अगर आप कहीं मॉल में जा रहे हो तो आप इनको उतार भी नहीं पाओगे, तो इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते हैं, बट स्टिल आप रखना चाहो तो रख लो। मैंने रखे हैं क्योंकि कुछ नहीं पता भाई कितनी ठंड होगी वहाँ पर। नाउ कम टू द शॉर्ट्स। और शॉर्ट्स में लेके जा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 में शॉर्ट्स लेके जा रहा हूँ ये। और ये मेरी जिम वेयर भी हैं इसमें, ये तो स्पेसिफिकली जिम वेयर्स हैं, और कुछ घर के लिए भी हैं मेरी। बाकी इनको मैं सारी में, क्योंकि जिम में शॉर्ट्स ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, तो मैं सबको ही जिम में पहन लेता हूँ। इसके साथ ही मैंने अपनी 2 मैंने रखी हैं अपनी फॉर्मल शॉर्ट्स, कि अगर जैसे अभी वहाँ पर समर्स चल रहे तो उसको एंजॉय करने के लिए मैंने 2 शॉर्ट्स रखी है फॉर्मल, और एक जो फॉर्मल पैंट कह रहा था वो मैंने यहाँ रखी हुई है। और ये हैं कुछ जो मतलब फलालन, अगर आपको पता है कपड़ा, तो उसके मैंने 2 हुडीज़ टाइप की रख रखी हैं, और ये बड़ी कोजी होती है, बहुत कम्फी होती हैं, तो ये ज़रूर रखना आप अगर रख सको। इनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये दिखते हैं टॉवल जैसे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, आप घर पे आराम से इनको पहन सकते हो। ये जो है ये है नेक पिलो, और नेक पिलो आपको फ़्लाइट में बहुत यूज़ होगा, तो ये एक मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, मेरा भी नहीं है ये, एक्चुअली भाई का ही है, तो मैंने वही वाला रख लिया ये। और ये मेरी हैं कैप्स, तो 1 2 3 4 कैप्स मैं लेके जा रहा हूँ। कैप्स कोई ज़रूरत नहीं है आपको रखने के लिए, इतनी कोई नीड नहीं पड़ेगी आपको कैप्स की, बट एज यू कैन सी मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, तो मैं हर वक्त मतलब बिना कैप्स के मैं हर वक्त नहीं रह सकता, और घर पे रहना है तो काफ़ी इरिटेटिंग हो जाता है मेरे लिए कई बारी, तो कैप्स मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो कैप्स रखी हैं। नाउ टू द अंडरगारमेंट्स आप रख लेना अराउंड 10 के आसपास आप रख लेना, क्योंकि वहाँ पर आप इतनी जल्दी नहीं धो पाओगे कपड़े। मेरा जो फ्लैट हमने लिया है, वन मोर थिंग कि मैंने ऑलरेडी यहाँ से फ्लैट बुक करवा दिया, अपना पेमेंट भी हमारी हो गई है, तो उसके बारे में वीडियो अलग से बनाऊँगा कि वो कैसे करना है। लेकिन हाँ, अंडरवियर्स और अंडरगारमेंट जितने भी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, आप 15 भी रख लेना भाई, क्योंकि हो सकता है आप एक हफ्ते में एक बार ही लॉन्ड्री कर पाओ, और एक बार भी अगर मिस करती तो शायद 2 हफ्ते,
तो वो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है मेरे हिसाब से जो आपको रखनी चाहिए। शूज़ की अगर मैं बात करूँ तो फिर भाई मैं लेके जा रहा हूँ 6 पेयर ऑफ शूज़, और एक मैंने ये क्रॉक्स पहने हुए हैं, ये भी। तो इसमें भी मैंने वैरायटी रखने की कोशिश करी है। कुछ शूज़ मैंने अभी लिए थे, जैसे ये जॉर्डन्स और ये RS, तो ये तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इसलिए ये तो लेके जाना ही है। लेकिन स्टिल अगर वेट की दिक्कत हुई तो मेरे को निकालने पड़ेंगे। मैं लेके जा रहा हूँ एक बिल्कुल विदाउट हील वाले जो होते हैं कॉन्वर्स टाइप के, वो लेके जा रहा हूँ मैं। मेरे जिम के शूज़ हैं ये वाले, और ये काफ़ी मतलब यूनिक से आपको लग रहे होंगे। दीज आर येजी फॉर्म्स। एंड एक मैंने रखे हैं अपने चेल्सी बूट्स, ताकि वो मैं फॉर्मली भी पहन सकूं, और अगर किसी भी आउटफिट के साथ मेरे को लेदर जैकेट लेनी है वहाँ पर या कुछ, तो वो ले सकता हूँ। ये कि भाई इतने कपड़े जो हो गए हैं ये अभी तो मैंने निकाल रखे हैं यहाँ पर, लेकिन अगर जैसे वेट लिमिट ज़्यादा हुई तो मैं इनमें से कुछ चीज़ें निकाल दूंगा। तो आप अपना बैकअप लेके आप भी चल सकते हो, कि जैसे मैं अब 20 टी शर्ट्स मैंने रखी हैं। 20 टी शर्ट्स अगर ज़्यादा लगी मेरे को, और तो उनका वेट बहुत कम होता है, तो मैं उनमें से कुछ निकाल दूंगा। मेरे को अगर कोई जिपर ज़्यादा लगा तो उनको निकाल दूंगा। बट अभी के लिए जब आप पैकिंग करने बैठोगे तो अपने सारे कपड़े अपने पास रखना, एक बार वेट कर लेना, उसके बाद सोचना कि आपको क्या निकालना है, पहले से नहीं। और अब थोड़ी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या क्या लेके जाना है मेरे को। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं एक लैपटॉप लेके जा रहा हूँ, ये मेरे को SSD चाहिए होती है क्योंकि व्लॉग्स के लिए मेरे को चाहिए। और एक स्पीकर मैं लेके जा रहा हूँ, एक मेरे एयरपोर्ट्स हो गए, एक मैं ये पूरा स्टेशन लेके जा रहा हूँ जिसपे मेरी वॉच चार्ज हो जाती है, मेरा फ़ोन चार्ज हो जाता है। एक मैं फ़ोन एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को इंडियन सिम इसमें डाल के रख रही है। बाकी ये चार्जेस वगैरह तो यही हैं। एंड अगर इधर बात करें तो मैंने एक माउस भी रख ली है, एक लाइट है। ये तो कैमरा इक्विपमेंट्स हैं तो आप इनको इग्नोर कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये 2 चीज़ें रख लेना, एक सीज़र रखना ज़रूर अपना, और एक नेल कटर ज़रूर रखना अपने साथ में। एंड दीज आर फ्यू जो मेरी ग्रूमिंग किट्स हैं, तो जिसमें बियर्ड ऑयल हो गया, या शू क्लीनिंग के लिए हो गए हमारे, या फिर सनस्क्रीन हो गई। सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रखना। इसमें भी आपका जो है वो आपका यही किट है, ये मैंने बॉम्बे शेविंग कंपनी से लिया था, एंड परफेक्टली फाइन। मेडिसिन के लिए आप कोई सा भी एक अपना बना सकते हो। ऐसे मैंने एक टी-शर्ट के उसमें रख ली है इसको ज़्यादा, वो ताकि फैले वैले ना। तो आप कोई सी भी मेडिसिन जो भी आपको लेके जानी है वो आप इसमें रख लेना। और वॉलेट अपना रख लेना, और ट्राई करना कि नया वॉलेट यहाँ से ले जाओ। मैं नहीं लेके जा रहा, बट वहाँ पर वॉलेट थोड़े से एक्सपेंसिव है, तो आप ट्राई करना नया ले लेना यहाँ से। बाकी बेल्ट्स मैंने एक ये रखी है, 2 बेल्ट्स मैंने और रखी हैं, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा अगर दिखेगी मेरे को, यहाँ पर दिख नहीं रही पता नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शूज़ हैं, तो मैं आई एम अ स्नीकर हेड, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा केयर करना पसंद है शूज़ के लिए। तो ये एक चीज़ मेरे को अमेज़ॉन पे मिली थी, ये है शू पाउच। तो एक शू पाउच आप ऐसे ले सकते हो, ये पैक ऑफ 6 आ जाता है, वो 200 के आसपास है, 300। तो ये बहुत अच्छा लगा था मेरे को। ये रख लेना कि आपसे एक यहाँ से अम्ब्रेला ज़रूर ले जाना, और ट्राई करना थोड़ी सी अच्छी अम्ब्रेला मिल जाए आपको। ये खुल भी जाती है और बंद भी हो जाती है इस बटन से, तो ये वाली प्रेफर कर सकते हो आप। हैंकरचीफ्स की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको आदत नहीं है, बट मेरे को आदत है हैंकरचीफ्स की, तो मैं हैंकरचीफ्स लेके जा रहा हूँ 10 के आसपास। और ये हैं प्लास्टिक वैक्यूम बैग्स, क्योंकि अभी जब मैं इनको लगाऊंगा तो दीज आर द वैक्यूम बैग्स। ये आपको हेल्प करेंगे, 5 अलग अलग साइजेस में आते हैं, और इसमें एक पंप मिलता है साथ में। वो पंप आप यहाँ से अटैच करो, और ये पूरा आपका जो वैक्यूम है वो बना के आपको बिल्कुल सील कर देंगे, तो आपको जगह ज़्यादा मिल जाती है। तो दिस इज़ वन थिंग। एंड अब लास्ट चीज़ पे बात कर लेते हैं, जो है हमारे यूटेंसिल्स, कि मैं यूटेंसिल्स क्या क्या लेके जा रहा हूँ। तो इसमें एक चीज़ और है, सॉरी अगर आपको ऐसी आवाज़ आ रही होगी पीछे AC की, तो इसमें यूटेंसिल्स में एक चीज़ और है जो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, आपको मेरे को बता देना चाहिए कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ जा रहा हूँ। तो हमारा जो भी वेट है, जो कॉमन चीज़ें हैं, हमने वो डबल नहीं लिया। जैसे यूटेंसिल्स हैं हमने सिंगल ले रखी हैं, और हम जो क्या करेंगे, हम हाफ डिवाइड कर लेंगे। तो इसमें काफ़ी मतलब आपको बेनिफिट हो जाएगा, वेट आपका बच जाएगा। अगर आप जा रहे हो इस टाइम पे या किसी भी टाइम पे आप जा रहे हो, आप फेसबुक पे अगर आप अकेले जा रहे हो, फेसबुक पे ग्रुप्स बना लो। अगर आपने फ्लैट पहले से देख लिया है, अगर आपका ग्रुप बन गया है, तो आप यही डिसाइड करो आपस में बैठ के कि कोई बंदा जैसे पैन ले आए, कोई बंदा कुकर ले आए। तो मैं वही दिखा देता हूँ इसमें कि हमने क्या क्या लिया है और आप क्या क्या ले सकते हो। तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो हम एक लेके जा रहे हैं सॉस पैन।
ये हमने लाइट वेट के हिसाब से लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बाकी एक प्रेस्टीज का सेट आता है जिसमें आपको एक कढ़ाई, एक पैन और एक जो क्या कहते हैं आपका तवा टाइप का होता है वो आपको मिल जाता है। ये 3 का सेट है। एक कुकर और है, वो अभी थोड़ा चेंज करवाने के लिए दे रखा है, बट वो भी आप ट्राई करना कि आप हल्का लो। और कुकर सबसे इम्पोर्टेंट है आई थिंक, क्योंकि मेरे भाई ने भी मेरे को यही बोला है कि कुकर जो है वहाँ पर नहीं मिलते हैं। तो आई शुड लाइक मतलब मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि कुकर ज़रूर लेके जाना, चाहे ये सब कुछ आप छोड़ दो लेकिन कुकर ले आना। और हमने एक लिया है ये ग्रेडिंग के लिए, ये है हमारा जैसे प्याज वगैरह काटनी है और उसके लिए आप टमाटर काटनी है, तो ये प्रेशर वाला है, आप इसको दबाओगे तो नीचे ब्लेड्स लगे होते हैं, कट जाते हैं, तो मिक्सी का काइंड ऑफ काम करेगा। ये लिड जो है ये इसके प्रेस्टीज के साथ में मिली थी हमें, लेकिन आप एक ये वाली एक्स्ट्रा लिड ले जाना, क्योंकि अगर ये टूट जाए तो फिर आपको लिड वहाँ पर बहुत मुश्किल मिलेगी, सिंगल लिड। ये एक कप है, यूनिक सा कप है, क्योंकि मेरे को कैमरास का शौक है, तो एक कैमरे के लेंस के फॉर्म में एक कप है ये, और काफ़ी अच्छा है ये, काफ़ी अच्छा लगा था मेरे को। और क्योंकि मैं नॉन स्टिक हम लेके जा रहे हैं सब कुछ, तो फिर एक ये वुडन स्पैचुला है और एक ये वुडन पोरर है, स्पून जो है लिडल, ये जैसे दाल बनाई है तो इकट्ठी एक बारी में आ जाएगी। एक चाय छन्नी, बिल्कुल बेसिक चीज़ें लेके जा रहे हैं। 2 एयर टाइट हम बाउल लेके जा रहे हैं सामान रखने के लिए। एक ये जो चीज़ है काफ़ी यूनिक है, इसमें आपको 3 in 1 ये मिल जाता है, जिसमें आपका पीलर भी है, ये कैन ओपनर नीचे हो गया, और एक ये आपका इसमें चाकू हो गया, इसमें नाइफ हो गया। तो 3 in 1 ये ले सकते हो आप, ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं है। ये आपका एक मसालदानी हो गई, ये ले लेना, ये भी प्लास्टिक की लेना, मेटल वगैरह की मत लेना। और मेन चीज़ें तो यही थी। बाकी हाँ, एथनिक, क्योंकि आप मैं जैसे हिंदू हूँ, इंडियन हूँ, तो एथनिक बहुत ज़्यादा हमें मतलब पहनना होता है। कई बार जैसे मंदिर जा रहे हो कुछ, तो एक मैंने येलो कलर का कुर्ता रखा है और एक मैंने थोड़ा पार्टी वेयर ब्लैक कलर का कुर्ता रखा है। इसमें मेरी सॉक्स हो गई, ये 10 से 15 पेयर सॉक्स लेके जा रहा हूँ मैं। और ये हो गई मेरी क्विल्ट और टॉवल का एक पैक मैंने ले रखा है। क्विल्ट और टॉवल जो है उनमें से आपकी चॉइस है, आपको जो प्रेफर है आप वो लेके जा सकते हो। ये मेरा ट्रैवल बैग है। इसके अंदर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि इसके अंदर कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सेफली ट्रैवल करवा सकते हैं आप, समथिंग लाइक दिस। और ये कैमरा बैग की तरह भी यूज़ होता है। तो ये लेके जा रहा हूँ मैं, लेकिन ये मैं कॉलेज नहीं लेके जा सकता हर वक्त, तो इसलिए मैं लेके जाऊँगा एक ये वाला बैग। ये मेरे कॉलेज में यूज़ हो जाएगा बैग, और ये वाला मेरा ट्रैवल बैग है। मेनली सारी चीज़ें आई थिंक मैं आपको दिखा चुका हूँ। और बाकी बुक्स मैं ज़्यादा नहीं लेके जा रहा, अभी मेरे पास इतनी ही बुक्स पड़ी हैं, तो मैं ट्राई करूँगा अगर मेरे पास वेट हुआ तो, वेट का मतलब लग्जरी हुई तो मैं सारी ले जाऊँगा ये चारों, नहीं तो मैं छोड़ जाऊँगा यहाँ पर। बाकी मैं ये मतलब आपके ऊपर है कि आपको लेके जाना है, तो मैं कुछ एक्शन फिगर्स जो हैं जो एनिमे देखते हैं उनको पता होगा, मैं ये छोटी छोटी चीज़ें लेके जा रहा हूँ। और बाकी आई थिंक दिस इज़ इट, दिस इज़ द होल पैकिंग वीडियो दैट आई वांट टू शेयर कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ और कैसे कैसे आपको हेल्प कर सकती हैं। तो अगर मैं थोड़ी सी ये बात करूँ कि आप कहाँ से क्या क्या चीज़ें ले सकते हो, तो टी शर्ट्स जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको घर पे पहनने वाली टी शर्ट्स हैं वो आप प्रेफर करो जॉकी से ले लेना। प्लेन सॉलिड टी शर्ट्स रखना, ज़्यादा फंकी मत रखना, आप नहीं पहन पाओगे, ना घर पे पहन पाओगे उनको ज़्यादा, ना बाहर पहन पाओगे। फंकी भी रखना, कम रखना। मैंने रखी हैं 2-3 रखी हैं, वो भी चाहिए होती हैं, वो आप रख लेना। साथ में शर्ट्स जो हैं वो अपने दोनों टाइप के रखना, जो आपकी बुशर्ट्स होती हैं, जो आपकी नॉर्मल शर्ट्स होती हैं वो रखना। जीन्स जो हैं वो ट्राई करना, अगर आप 3 लेके जा रहे हो तो 3 अलग कलर की, जैसे एक ब्लू हो गई, एक लाइट ब्लू हो गई, एक ब्लैक हो गई, तो 3 सॉलिड कलर्स, दैट्स मोर देन इनफ, रख लेना। अगर आपके पास स्पेस की लग्जरी है देन आप कुछ और भी रख सकते हो। हुडीज़ में ये कहूँगा कि वहाँ पर हुडीज़ बहुत ज़्यादा पहनी जाती है, लेयरिंग में बहुत फ़ायदा होगा आपको हुडी से, और ठंड भी नहीं लगेगी गर्दन पे, तो इसलिए हुडी रख लेना आप। अगर जैसे आपको विंटर के क्लोथ्स रखने हैं और आपको स्वेटर और हुडीज़ वगैरह इन सब में से जैसे कम चीज़ें रखनी है तो हुडीज़ ज़्यादा रखना, बाकी स्वेटर वगैरह कम रखना अपने साथ में। आई थिंक वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। चैनल का नाम अभी चेंज हो गया है, स्वाद आ गया से द कैनेडियन ठाकुर हो गया है, और आपको बहुत सारी वीडियोस मैं डालता रहूँगा वहाँ पर। आप सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, जो भी कनाडा में इंटरेस्टेड है उनको मतलब ज़रूर बताओ इसके बारे में, और बताना आपको कि वीडियोस कैसी लग रही है, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। टिल देन सी यू सून, बाय।
see the horizon, turn us to thousands. तो पैकिंग में कर रहा था तो उसमें मैंने सोचा ये भी आपको दिखाई देता हूँ इस वीडियो में कि जो ये आपके वैक्यूम वाले बैग आते हैं वो कैसे आते हैं। जैसे मैंने सारे अपने जो बर्तन वगैरह हैं वो इसमें मैंने डाल दिए हैं और एक वैक्यूम मैंने इससे ये जो है ये पंप आता है इसके साथ में, बैग्स के साथ में 5 बैग का सेट आता है। तो ये पंप मैंने लगा दिए। अब जैसे ऐसे मैं करूँगा देखो ये बिल्कुल सील पैक हो जाएगा और बिल्कुल टूटेगा नहीं, कुछ नहीं, एकदम हार्ड हो जाएगा बिल्कुल एक जैसे। तो कहीं पे भी मेरे को दिक्कत नहीं आएगी, ये एक जगह ऐसे पड़ा रहेगा और दिक्कत नहीं आएगी इससे, इसलिए ये करते हैं। और जगह इससे काफ़ी बचती है तो ये ज़रूर ट्राई करना आप।